हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यो और उसके दोस्त इस बात पर एग्री होते हैं कि इस दुनिया में वैम्पायर है या नहीं, और वो इसी बात पर प्रोजेक्ट करेंगे। अब पन वैम्पायर है क्या नहीं ये पता लगाने के लिए यो एक आइडिया करता है। तो लुई उससे पूछता है, क्या इससे काम बनेगा? तो पग कहती है, वैम्पायर क्रूसीफिक्स से डरते हैं। यो तो वो क्रॉस हाथ में लेके बहुत ही खुश था, क्योंकि शायद उसे पता था कि इससे उसका काम बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि यो अब अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर पन का वेट कर रहा था, पर अपार्टमेंट पे बहुत से लोग आना जाना कर रहे थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। तभी यो को बो का कॉल आता है। तो उसे कहती है, ऐसा करना बहुत ही डेंजरस होगा, तो हमें सबको मिलकर उसके रूम में जाना चाहिए। तभी यो कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पन एक बहुत अच्छा लड़का लग रहा है मुझे। तो वो कहती है, हम बाहर नीचे रुक कर ही उसका वेट क्यों नहीं करते? वहाँ अभी भी बहुत लोग हैं, अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाए तो सारे लोग हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। पर यो अपने दोस्त की बात ना सुनते हुए पन के रूम के बाहर ही खड़ा होता है। तो वो उसे कहती है, तुम हमारी बात कभी नहीं सुनने वाले है ना, लेकिन सिर्फ अपनी नेक बचा कर रखना। अब यो कहता है, ठीक है, और वो पन के डोर पर नॉक करने लगता है। तभी वहाँ सडनली एक औरत आकर यो को डरा देती है। वो यो का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से थोड़ी दूर लेके जाती है। अब यो डरते हुए उसे पूछता है, आपको मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? तो वो यो को पूछती है, तुम यहाँ अभी भी नए नए हो ना? तो यो कहता है, हाँ। तो वो कहती है, यानी तुम्हें उस रूम की हिस्ट्री पता नहीं है? तो यो कहते हैं, हाँ, मुझे नहीं पता। तो वो अब यो का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से और दूर लेके जाते हुए कहती है, मैं तुम्हें उस रूम की हिस्ट्री बताती हूँ। और वो कहती है कि इस रूम पर 2 रूम बहुत ही हॉन्टेड है, और इसमें से ये एक है जिसका नंबर है 407। वो आगे यो को बताती है कि उस रूम में ज्यादा दिनों तो कोई भी नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिनों तक ही लोग उसमें रहते हैं। पर वो लड़का पता नहीं मुझे कि इतने दिनों तक कैसे रह पा रहा है। शायद मुझे लगता है कि वो भूतों से डरता नहीं है। तो यो उसे कहता है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो वो औरत कहती है, क्या तुम्हें पता है कि वो सब कैसे मरे थे? अब यो ये सुनकर डरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, और कहता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो यो को रोकते हुए कहती है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो इट्स ओके, मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो उसे कहती है कि बहुत साल पहले यहाँ एक लड़का रहता था। वो बहुत ही टॉल था, लेकिन बहुत ही ट्रबल मेकर था। वो हमेशा ही अपने साथ एक नई लड़की रोज लेके आता था, कभी कभी तो लड़के भी लेके आता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो अकेला ही रूम से बाहर आ गया। तो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा और मैंने उसका पीछा किया। जब वो रूम से बाहर आ गया तो मैं चोरी चोरी उसके रूम में गई। तभी मैंने देखा कि वहाँ एक लड़की मरी पड़ी हुई थी। उस लड़के का चेहरा पेल और मोशनलेस था, और उसके नेक पर बाइट करने का निशान था। पर मुझे पता नहीं है कि वो बाइट किसने किया होगा, शायद कोई मच्छर का होगा। तुम जरा अपना ख्याल रखना, यहाँ बहुत से इंसेक्ट घुमा करते हैं। अब ये सुनकर यो वहाँ से चला जाता है। अब यो बो को ये सारी बात बताते हुए कहता है कि जैसे हमने अभी अभी न्यूज में देखा, बिल्कुल उस औरत ने मुझे वैसा ही स्टोरी बताई है। तो वो उसे कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत ही सीरियस मैटर लग रहा है। तो यो कहता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि अब सच में इस दुनिया में वैम्पायर जैसे लोग भी मौजूद है। तभी पीछे से पन आकर उसे डरा देता है। यो तो पन को देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है, लेकिन पन उसकी तरफ स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। पन के हाथ में बहुत सी पानी की बोतल और पॉपुलर सूप भी था। यो वो से कहता है कि मैंने अभी अभी पन को देखा। तो वो कहती है, तुम उसके पास मत जाओ, उससे दूरी बना के रहो और अपने नेक का ख्याल रखो। लेकिन यो उसका कॉल कट कर देता है और पन को आवाज देता है। अब पन पीछे मुड़कर उसे देखता है, लेकिन यो बस उसके हाथ में वो क्रॉस लेके वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि पन अपने डोर के पास खड़ा होता है। तो वो देखता है कि उसके लॉक पर किसी ने वो क्रॉस रख दिया है। पन को लगता है कि वो यो ने ही रखा होगा। पन उस क्रॉस को हाथ में लेकर देखने लगता है। अब यो अपने रूम के ऊपर से बस पन पर ही नजर रखे हुए था। अब पन यो के रूम की तरफ आता है। यो जल्दी से नीचे उतरकर अपने रूम में ही अंदर रहता है और डरने लगता है। तभी उसके डोर पर नॉक करने की आवाज आती है। यो तो डरते हुए अब थोड़ा ही दरवाजा ओपन करके देखता है तो बाहर पन ही खड़ा था। तो वो दरवाजा फिर से लॉक कर देता है और अपने नेक पर एक स्कार्फ लपेट लेता है और फिर से दरवाजा ओपन करता है। पन उसके स्कार्फ को ही देखने लगता है। तो यो बहाना बनाते हुए कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है ना, इसलिए मैंने ये पहना है। आगे हम देखते हैं कि यो और पन एक साथ यो के रूम में अब पॉपुलर सूप खाने लगते हैं। यो पन से डर डरते हुए अपने नेक को ही बार बार हाथ लगाता है
और ये बात पन नोटिस करता है तो वो यो से कहता है, मैं तुम्हारे नेक पर बाइट करके तुम्हारा ब्लड नहीं पीने वाला हूँ। तो यो अब बात को बदलते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मुझे बस थोड़ी ठंड लग रही है। पन कहता है, हाँ सच में थोड़ी ठंड है। और वो अपने हाथ में वो क्रॉस लेकर यो को दिखाते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारा है? अब यो उसे देखकर मन में ही कहता है कि ये वेम्पायर नहीं हो सकता, क्योंकि वेम्पायर तो क्रॉस से डरते हैं ना। यो कहता है, हाँ ये मेरा है। तो पन कहता है, क्या तुम इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे? तो अब यो फिर से बात बदलते हुए कहता है, नहीं, मुझे ये बहुत ही प्रिटी लगा तो मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद लिया है, क्या तुम्हें ये पसंद आ गया? अब ये बात सुनकर यो तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदा है? मैं इसे मुझे तुम्हारे हाथों से ही पहना दो। अब यो तो बहुत ही शौक कहता है, क्या कहा तुमने? तुम ही इसे अपने हाथों से पहन लो ना। तभी पन कहता है, तुमने मुझे गिफ्ट समझकर ये दिया है ना, तो तुम ही अपने हाथों से इसे मुझे पहना दो। अब यो को ना चाहकर भी उसे वो क्रॉस पहनाना पड़ता है। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। पन यो को स्मेल करते हुए, तुम्हें पोर्क ब्लड सूप की एलर्जी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी यो उसे दूर जाते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो पन कहता है, क्या आज रात में तुम्हारे यहाँ ही सो जाओ? अगर मैं यहाँ सो गया तो मुझे रात भर ये अच्छी सी खुशबू स्मेल करने को मिलेगी। अब ये बात सुनकर यो तो बहुत ही डर जाता है। वो जल्दी से कहता है, नहीं। तभी यो को उसकी बहन का यानी जैम का कॉल आता है। तो वो बाहर जाकर अपनी बहन को अपने रूम में रात भर सोने के लिए मनाता है, लेकिन वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन यो के बहुत इंसिस्ट करने से वो मान जाती है। यो फोन रखने के बाद पन के पास आते हुए कहता है, मेरी बहन जल्दी ही यहाँ आ रही है। तो पन कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, मैं तुम्हारे इस बहाने से फैमिली से भी मिल लूंगा। और वो अपने गले में का वो क्रॉस देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच इस नेकलेस के लिए। मेरा आज बर्थडे है ना, तो मुझे तुमने बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया है और मैं इसे हमेशा के लिए संभाल कर रखूंगा। अब यो कहता है, बर्थडे? तो पन कहता है, हाँ आज मेरा बर्थडे है, मैं 900 साल पहले इसी दिन पर जन्मा हूँ और तुम इंसानों की तरह मुझे अभी तक किसी ने ऐसे गिफ्ट नहीं दिया है। मैंने किसी के साथ ऐसे पहले टाइम स्पेंड नहीं किया है। मेरे हर बर्थडे पर मैं हमेशा ही अकेले रहते आया हूँ। अब यो कहता है, ह्यूमन जैसा? लेकिन वो पन की बर्थडे के बाद सुनकर वो अपनी बहन को जल्दी से मैसेज कर देता है। आगे हम देखते हैं कि यो की बहन यानी जैम और कमसाई भी पन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अब उसके रूम में आती है। यो की बहन ने तो अपने साथ पन के लिए बर्थडे केक भी लाया था। अब यो पन को कहता है, चलो ये कैंडल ब्लो करो और विश मांगो। और पन कहता है, मैं क्या मांगू? तो यो कहता है, अपने लिए तुम कुछ भी मांग सकते हो, जैसे तुम्हें हमेशा के लिए पोर्क ब्लड सूप खाने के लिए मिले, ऐसा कुछ तो भी। तो पन कहता है, क्या मैं सिर्फ अपने लिए ही विश कर सकता हूँ? तो यो कहता है, हाँ, लेकिन तुम तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी विश कर सकते हो। तो पन कहता है, मेरी पहली विश ये है कि मैं मास्टर यो के साथ बहुत साल तक ऐसे ही जिंदा रहूं। और वो आगे कहता है, मेरी दूसरी विश ये है कि मास्टर यो, उसकी बहन जाम और लेडी कमसाई सबसे प्यारी कैट, वो हमेशा के लिए हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिए और वो सबके लिए डिलीशियस पोर्क ब्लड सूप खाने को मिल जाए, ये भी विश करता है। तो जाम कहती है, लेकिन इसने पोर्क ब्लड सूप के बारे में विश क्यों की? तभी यो कहता है, ये वेम्पायर का फेवरेट है ना, मेरा मतलब है पन का फेवरेट है ना, इसलिए तो बस सबके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ मांगता है। और वो सब मिलकर अब पन का बर्थडे मनाने लगते हैं। तो पन को दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम ये पढ़ सकते हो? क्योंकि तुम्हारे आइस पर सारे तुम्हारे बाल ही आ रहे हैं, क्या हमें इसे कट करना चाहिए? पर पन कहता है, नहीं, इतने भी बड़े नहीं है। और वो सबको केक खाने के लिए कहता है और आगे पूछता है, लेकिन ये केक किसने लाया है? तो जाम कहती है, केक तो मैंने लाया है, लेकिन मुझे केक लाने के लिए यो ने कहा था। तभी हमें समझ आता है कि यो जब अपनी बहन को मैसेज करता है तो वो केक लाने के लिए उसे कहता है। देखते हैं कि यो की बहन आज यो के रूम पर ही रुकने वाली थी। वो मिरर देखते हुए कहती है, मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ कोई तो अजीब सी बात है। तो यो उसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ड्रामा करना बंद करो और सो जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पन अब बस यो के बारे में ही सोच रहा था। वो मन में ही कहता है, मेरे लाइफ में सच में कोई भी नहीं है, मैं फिर से और जिंदगी कैसे जी पाऊंगा? मेरा हर दिन तो पहले जैसा ही बहुत बोरिंग हो जाएगा। कि जिंदगी का एक पर्पस होता है और वो उसके सहारे ही जीते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे भी मेरा पर्पस मिल गया है। और वो अपने क्रॉस को देखने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यो बो से कहता है कि पन क्रॉस से नहीं डरता। तो वो कहती है, यानी वो रियल वेम्पायर नहीं होगा? तो यो कहता है, नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, जब तक मैं ये साबित नहीं करता मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो वो उसे कहती है, तुम गार्लिक क्यों नहीं यूज करते? वेम्पायर गार्लिक से डरते हैं। तब यो कहता है, गार्लिक? यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।